गलतियां भी ना कई प्रकार की होती हैं। कुछ गलतियां दिख जाती हैं तो कुछ गलतियां छुप जाती हैं। और इसलिए छुप जाती हैं क्योंकि उनके आड़ में रिश्ते आ जाते हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये बात बोल रहे हैं हमारे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रीसेंट ग्रैंड एंट्री के साथ जो पधारे वो है अभीर। जी हाँ दोस्तों, आज अभीरा और अभीर का ऐसा मुलाकात हुआ है, ऐसा महामिलन हुआ है जिसके बाद इन दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डाउट हो गया है। और भाई आज अभीर और अभीरा की जो पहली मुलाकात होती है तो उसमें अभीर को जब अभीरा बोलती है कि ए नक चढ़े इंसान, मैं तुझसे बात कर रही हूं, तो अभीर अभीरा को इग्नोर करता है। काफी देर इग्नोर करता है, कहीं देर इग्नोर करता है। पहले अपना पानी पीता है, पहले अपना साउंड बॉक्स जो है, अपना सिस्टम जो उसे बंद करता है, वगैरह वगैरह दुनिया भर के काम करता है। यानी पूरी तरीके से एक रईस बाप का बिगड़ेल बच्चा जो रहता है ना, वो हरकतें करता है। लेकिन यहां पे जैसे ही वो घूमता है और अभीरा को बोलता है कि ए एमसीआई करके, जैसे ही बोलता है तो एमसीआई का मतलब होता है कि मोस्ट चिड़चिड़ी इंसान। और ये बात का मतलब समझ जाती है और हमारी अभीरा, यानी अभीरा को ये पता चल गया कि हो ना हो ये मेरा भाई अभीर ही है। और अभीर भी एक नया स्टेटमेंट भी देने वाला है कि हाँ मैं अक्षरा का बेटा। लेकिन अभी नहीं, बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वो दुर्घटना क्या है और अभीर और अभीरा की इस मुलाकात से मनीष जी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि मनीष जी को भी ये अभीर ने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात की है और अभीर ने मनीष जी को एक नया अल्टीमेट वार्न भी किया है। और क्या है वो वार्निंग और क्या है अभीर की वो नई कहानी, आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में आपके अपने होस्ट वेणु कुमार की जबानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़ी अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई अभीर आएगा तो अभीर के साथ एक कहानी भी आएगी। अभीर के परिवार के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, यदि आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैन है तो। सबसे पहले किसी भी शो में किसी भी शख्स की एंट्री होती है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आया, उसकी कहानी क्या, क्या उसका वास्ता शो के लीड से है, ये सारे सवाल रहते हैं। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज अभीर की इस कहानी के साथ ही आ चुका है। सबसे पहले तो अभीरा का जो भी एक्सीडेंट होता है, जहां पे अरमान ड्राइव कर रहा होता है, तो सारे लोगों को यही लगता है कि ये कोई बिगड़ैल बच्चा होगा, कोई अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा होगा, ऐसा वैसा। लेकिन ताज्जुब सी बात है कि ये कोई अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं, बल्कि ये उस बाप का बेटा है जिसका बाप इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु की मौत हो गई है, ये बात सभी को पता है। इतना ही नहीं, बल्कि अभीर की भी मौत हो गई है, ये बात भी अक्षरा और अभीरा को पता था। आज से कई सालों पहले, या यूं कहें कि इतने सालों के बाद यदि अभीर लौट कर आया है तो अभीरा को यकीन भी नहीं हो पाएगा कि उसका भाई जिंदा है और सही सलामत है। इसी के लिए अभीर की इस मुलाकात से अभीरा को ज्यादा कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन एमसीआई जैसे ही उसने बोला और मोस्ट चिड़चिड़े इंसान जैसे इसने बोला, तो ये बात बहुत ज्यादा मायनों को पैदा करती है। या फिर मैं यूं कहूं कि इतना काफी है दो भाई बहनों के बीच के बॉन्ड को दिखाने के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि आज अभीर ने यह इंस्टिगेट भी कर दिया कि वो वाकई वही अभीर है जिससे अभीरा और अक्षरा ने कई सालों तक ढूंढा था। अपने पति को, अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ कर अक्षरा जब थक गई थी तो अक्षरा ने सोच लिया था कि हाँ उसका आधा परिवार उजड़ चुका है। पहले तो वो अपने बीना, अनु, परना, अनु इन सबको छोड़कर यहाँ आई चुकी थी, लेकिन अब उसका पति और उसका बेटा भी मर चुका है, तो कहीं ना कहीं उसने अभीरा को ही अपनी पूरी दुनिया समझ ली थी और अभीरा को ही वो पालने पोसने लगी थी। लेकिन आज इतने सालों के बाद अभीर को यह भी तो नहीं पता कि अक्षरा भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरी माँ और मेरी बहन जो है वो सही सलामत कहीं ना कहीं होंगे। लेकिन अभीर जिंदा था तो इतने सालों तक वो अक्षरा से मिलने आया क्यों नहीं? यदि अभीर जिंदा था तो वो अक्षरा से मिलने नहीं, बल्कि अक्षरा के पास क्यों नहीं आया? मिलने तो भाई कोई गैर आदमी आता भाई, अपने जो है वो अपनों के बिना कैसे जिएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि अभीर के पापा यानी अभिमन्यु की मौत हो गई है तो उसकी मम्मी अक्षरा ही बचती है, तो ऐसे में अक्षरा के पास वो लौट के क्यों नहीं आया? क्या उसे अक्षरा के बारे में नहीं पता था? या फिर मैं यूं कहूं कि सबसे बड़ी बात कि वो इस परिवार से वापस जुड़ना ही नहीं चाहता था? और या फिर यूं कहूं कि आज अभीर ने जो मनीष को बातें बोली, सबसे पहले तो मनीष ये बोलता है कि भाई ये कैसा बच्चा, भाई कैसे हो तुम,
एक तो तुमने गाड़ी ठोक दी, उसके बाद गलती की है, सॉरी भी नहीं बोल रहे हो। जिसके बाद अबीर बोलता है कि कुछ गलतियों के लिए सॉरी बोली जा सकती है, लेकिन वो गलतियां कहाँ जाएंगी जिसके लिए आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। क्या आपने कोई गलती नहीं की है? आप अपने गलतियों को कब सॉरी बोलेंगे? ये बोल के अबीर मनीष जी के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर देता है। भाई उन्हें पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लड़का मेरे से बदतमीजी तो कर रहा है, लेकिन मेरे गलतियों की दुनिया भर की बातें कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अबीर की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और कुछ समय के बाद वो स्वर्णा को भी घूर घूर कर देखता है, जहां पर स्वर्णा भी देखती है कि ये लड़का कैसे बात कर रहा है। लेकिन अरमान बोलता है कि नहीं, इससे बात करना अच्छा बात नहीं होगा, हमारे भलाई के लिए अच्छी बात नहीं है, तो हम क्यों ना इसे इग्नोर करके यहां से चले जाए। लेकिन अबीरा जाते जाते अबीर को देखती है। बल्कि अबीर की ये जो कहानी है ये यहीं पे खत्म नहीं हुई है, बल्कि अबीर लौट के आता है। अबीर कहां लौट के आता है भाई? फिर गोयंका हाउस में आता है। गोयंका हाउस में आता है और पत्थर से मनीष जी के रूम का खिड़की का कांच को तोड़ देता है, और पत्थर फेंककर जिस कांच को अबीर ने तोड़ा है उसी कांच से मनीष जी ने अबीर को देखा भी है। लेकिन लाजमी सी बात है कि ये अबीर मनीष जी के पास क्यों आया? क्योंकि यदि इतने दिनों से इसे अपना परिवार नहीं चाहिए था, तो अभी परिवार के दिखने के बाद ये परिवार के पास क्यों आया? यानी यही वो सबसे बड़ी कहानी है, जिस कहानी को केवल और केवल अबीर ही है जो एक्सपोज कर सकता है। लेकिन फिलहाल अबीरा के मन में जो सवाल उठा है कि अबीर इतने दिनों तक कहा था, उस सवाल का जवाब अबीरा जरूर ढूंढेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब होने वाला है नामकरण का ऐलान, क्योंकि अब बीएसपी को नाम भी देना है। भाई बीएसपी का नाम एक से एक रखे जा रहे। भाई अबीरा तो प्रबल प्रताप पोद्दार पीपीपी नए नए नाम दे रही है, तो वहां पे अद्वैत नाम दिया जा रहा है दादी सा के द्वारा। तो भाई हमारे माधव भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, अद्वैत तो हमारे पुलिस स्टेशन में एक जेलर है, एक ऐसा आदमी है जो अपराधी है, तो अद्वैत भी नहीं। दुनिया भर के नाम देके दिया भाई, विहान नाम दिया जा रहा है दुनिया भर के। अब देखना होगा कि हमारे छोटू बीएसपी का क्या नाम होता है, क्योंकि नामकरण के वक्त में वहां पे रूही भी मौजूद थी। अब रूही आई तो है, लेकिन रूही ने कुछ भी बात नहीं बोली है, क्योंकि रूही मनीषा को भड़काने में जो लगी हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अबीर की एंट्री के बाद ही रूही और अबीरा की इस प्रेम कहानी में, भाई बिल्कुल ही प्रेम कहानी नहीं है, वो दोनों अलग है, लेकिन मैंने अलग वे में बोला क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए, बहनें तो हैं, कुछ भी गलतफहमी हो। तो क्या अबीर को यह बात पता है कि अक्षरा और आरोही के बीच का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आरोही का सपोर्ट करके घर वालों ने, या फिर यूं कहे कि अक्षरा को घर से जाने दे दिया, अक्षरा ने वास्ता दिया, जो भी दिया, क्या उसके बाद कभी भी मनीष जी ने अक्षरा के बारे में पता किया? दुनिया भर की जो कहानी है ना, ये सारी कहानियों को जो एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है, गुस्सा है, नाराजगी है, वो अबीर के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। अब ऐसे में छाए हुए इस घने नफरत के बादलों को क्या मनीष जी हमारे अबीर के दिमाग से छांट पाते हैं, चटा पाते हैं? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।